हेलो क्यूटीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। और यहाँ पे ये ठीक है, चैप्टर नंबर 3 होगा। और एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 3.1 और 3.2 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। होप सो कि आपने वो देख ली होगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। गिवन है एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन। इसमें दो मेथड गिवन है, लेकिन हम एक मेथड से सोल्व कर लेंगे ना, तो हमारा उससे भी काम चलेगा। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में से सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड होता है। अगर मेरे को भी चॉइस दी जाए तो मैं एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि उसमें आसान है। उसका में क्या है कि बस कोफिशिएंट बनाओ और बस सेम बनाया, कैंसिल किया, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखेंगे मैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखो, दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये वाली चीज़ हमें गिवन है। तो मैंने क्या किया, जो x प्लस 5 थी और इधर लिख ली 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब मेरे को या तो मैं x कोफिशिएंट दोनों का सेम बनाऊँ या मैं y बनाऊँ। अगर मैं इसका मेरे को x बनाना है, मतलब 2 बनाना है, तो इस इक्वेशन की मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यानी जो इक्वेशन 1 थी उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या था, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 से करी तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, मतलब कंप्लीट की करेंगे। ये 2x 2y और ये 5 टू 10, इसकी भी नीचे वाली रखी सेम टू सेम। साइन के लिए यहाँ पे माइनस, साइन चेंज हो जाते कैंसिल करने के लिए। अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का था तो ये माइनस का, कैंसिल, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो क्या होते हैं, साइन एन जो कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो, अब मेरे को ये नीचे वाला साइन देखना ना कि ऊपर वाला 2y और ये प्लस का 3y, 2 और 3 5y एज इट इज। अब 10 में से यहाँ पे प्लस का 4 था, अब नीचे वाला साइन देखो, 10 में से 4 गए 6, तो y ये मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके 6/5, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब यही y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी x प्लस, मतलब जो आसान इक्वेशन होगी ना उस वाली में पुट करना है। ठीक है, तो देखो x की निकालनी है, y कितना था 6/5, उधर जाके सॉरी ये होगा 5 और ये चला गया माइनस। एलसीएम लिया, 5 5 जा 5 5 5 5 जा 25, 25 माइनस 6, 25 में से 6 गए, बच गया 19, 19/5। यानी जो x की वैल्यू है, वो है 19/5 और जो y की वैल्यू है वो है 6/5। ठीक है, पार्ट 1 हो गया कंप्लीट, बस इतना ही था। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी दो इक्वेशंस गिवन है, तो लिख लो दोनों को। पहले लिख लिया जी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब कोफिशिएंट सेम बनाने, या तो 3 और 2 को सेम बनाओ, पर देखो मैंने शायद कुछ यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे y था। अब अगर इस 2 को मेरे को 4 बनाना, तो 2 2 4 होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूँ तो आसानी से हो जाएगा ना इक्वेशन 2 की। देखो ये 4 बनाना है, या तो x सेम बनाओ या y, कंडीशन मतलब मर्जी आपकी, कोई सा ही बनाओ। तो मैं y बना देती हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, ऊपर वाली रखो सेम सेम, जिसमें मल्टीप्लाई करनी होगी वही चेंज करनी है, बाकी सेम। 2 2 जा 4x किया और यहाँ पे 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछली वाली में मैंने सेम साइन चेंज किए थे, क्योंकि उसमें साइन सेम थे। अब इसमें ऑलरेडी एक प्लस का एक माइनस का, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 4x और 3x 7x, 10 और 4 14, x 14/7, 7 1 जा 7 2 जा, तो यानी x की वैल्यू आ गई 2। अब ये x की वैल्यू 2 कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं करूँगी वैल्यू 1 में पुट। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करी मैंने, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। x था 3, 2 पुट करी, बाकी एज इट इज, 3 2 जा 6। अब ये 6 दूसरी साइड क्या चला जाएगा, माइनस में। अब ये y की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई 1।
अगर आपको अपनी वैल्यूज़ पे कभी डाउट भी होना कि क्या पता मेरी वैल्यूज सही है या गलत, तो क्या करना, ये इक्वेशन लेना कोई सी भी, उसमें वैल्यू पुट करना। देखो x की अगर मैं इधर 2 पुट करूँ, 3 2 6 बन जाएगा, बन गया। 4 की इधर मैं पुट करूँ, 4 1 4, तो 6 + 4 = 10 आ रहा है। तो मेरी जो दोनों वैल्यूज है वो बिल्कुल सही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में भी दोनों इक्वेशंस को पहले लिख लो। अब ये -4 है, दूसरी साइड जाके प्लस का। अब ये 9x 2y इस साइड आएगा तो माइनस, और 7 उस साइड। अब मेरे को कोफिशिएंट सेम बनाना, तो देखो x वाली में ये 3 है, मैं 9 कैसे बना सकती हूँ, 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई करके तो बन जाएगा 9। बाकी से हमें क्या, एक सेम बनाना हमें कैंसिल करने के लिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मतलब छोटे नंबर कोई बड़े में बनाना, सॉरी पुट नहीं, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 4 3 जा 12, नीचे वाली सेम। अब ये कैंसिल कर दी क्योंकि सेम है, माइनस माइनस है तो प्लस, और कोई साइन नहीं है, होगा प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गए 13y। अब नीचे वाला साइन देखना, ऊपर वाला नहीं, 12 में से 7 गए 5, तो y की वैल्यू आएगी 5/13। ठीक है, 13, बट देखो बड़ा नंबर 15 था, 15 के आगे माइनस साइन था, तो इधर -13y आएगा, तो ये वैल्यू माइनस उस साइड जाएगा, तो माइनस की y की वैल्यू आएगी माइनस का 5/13। अब एक वैल्यू में पुट करो, अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, सॉरी ये इक्वल टू का साइन है, 9x 2y + 7, अगर मैं इधर वैल्यू पुट करूँ y की, तो क्या आएगा -10/13 + 7, एलसीएम लिया 13 -10, 91 आ गया, 1 9 में से 1 गया 8, 18/13, और इधर था 9x। अब ये 9 है जो मल्टीप्लाई में, मतलब जो डिवाइड में हो जाएगा, देखो 9x = 81/13। अब ये 9 था, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, 9 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है 9/13। अगर फिर से किसी को डाउट हो अपनी इक्वेशन में, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, x और y को इधर वैल्यू पुट करके देख लेना, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी ना, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर वो सेम नहीं आ रहा तो मतलब आपकी वैल्यूज में गड़बड़ है। ठीक है, y की है -5/13 और x की 9/13। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। गिवन है इक्वेशन, जब भी आपको मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मतलब क्वेश्चन गिवन हो, उसी वक्त हम उस इक्वेशन का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन 1 ये मान ली, एलसीएम लिया मैंने, 3 2 जा 6 आ गया, अब 3 की उधर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3x, और 2 2 जा 4y। ठीक है, 2 3 जा और 3 2 जा 2 2 जा 4y। ठीक है बिल्कुल, और ये आ गया इधर में 6, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, -6 इक्वेशन 1 बन गई। सेम इसका भी एलसीएम, 3 3 की साइड मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3x - y एज इट इज 3, दूसरी साइड जाके 3 मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, इक्वेशन 1 ये बन गई। अब और एक ये बन गई। ठीक है, अब वो वाली इक्वेशन मैंने जस्ट आपको बताने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 ये था इक्वेशन 1 और ये था इक्वेशन 2, इनका नाम दे देती हूँ। अब दोनों को पुट करो भाई, सॉल्व करो, -6 3x - y = 9। देखो 3x सेम है, मेरे को कोई करने की जरूरत नहीं, बस साइन चेंज करना, माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस और माइनस कैंसल, 4 1 और 5 y = 9 और 6 कितने होते हैं 15, माइनस का, तो y आ गया -15/5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू आ चुकी -3। अब ये जो y की वैल्यू है, ये हम कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें कर दो। अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँ, 1 2 आपकी मर्जी। अब देखो इन वाली इक्वेशंस में पुट करना, उनमें नहीं, इनमें आसान रहेगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, जोन सी आसान लगेगी मेरे को मैं उसमें पुट करूँगी। y कितना था -3, तो ऑलरेडी पुट किया, तो ये हो गया प्लस, 9 में से 3 गए 6,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2 और y की वैल्यू आ चुकी है -3 और x की आ चुकी है 2। तो पार्ट 4 मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे वो गए कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, वेरी इजी। तो चलिए पानी भी लेती हूँ, प्यास लगती रहती बीच में। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करेंगे तो फ्रैक्शन ये बन जाएगी। अगर फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी जब हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या है। तो लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर है वो है x और लेट किया डिनोमिनेटर y। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो फ्रैक्शन बनाते हैं ना, तो फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y। समझे? ठीक है, तो चलिए अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर था इसमें किया 1 ऐड, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से किया 1 माइनस, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन है जो 1 बन जाएगी। इतना समझे? ठीक है, अब देखो आगे, अब इसको सोल्व कर दो इधर। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करो, ये उधर चला जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है तो ये हो गया x प्लस 1 और ये उधर चल जाएगा y माइनस 1। अब ये x ऐसे कैसे, y इधर आएगा माइनस में और ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, अब आगे क्या बोला, इट बिकम्स 1/2, यानी जो आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे x एक फ्रैक्शन थी, वो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना, न्यूमरेटर में कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x उधर जाएगा y प्लस 1, 2x था -y इधर इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है ये मैं आगे अगले पेज पे सोल्व कर देती हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई -2 और 2x माइनस 1 1। एक मिनट, तो क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और इधर था 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। 2x माइनस 1 एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही थी। तो एक मिनट, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई 1, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी। अब कोफिशिएंट सेम बनाओ, अब ये इक्वेशन 1 थी, अब मेरे को देखो y y ऑलरेडी सेम है तो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो ये प्लस का, ये प्लस है तो ये माइनस का, ये प्लस है तो माइनस का, कैंसिल। 2x में से 1x गया तो माइनस का x बच गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 3, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3। अब ये x की वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। x की कितनी है, -2, सॉरी x की जगह पुट करना था ना, तो मैंने तो ये y की जगह पुट कर दिया, x की जगह पुट करना था तो x की जगह पुट करो, x की जगह 3, एक मिनट, 3 पुट किया, -2 + 3। मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी कि यहाँ पे देखिए प्लस का था तो इधर आएगा तो ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा, माइनस 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 प्लस, तो ये -5 बन गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और जो y की वैल्यू वो आ चुकी है 5। अब जो y की वैल्यू 5 आई है, एक इक्वेशन में पुट कर दो कोई सी में। अगर चेक करना तो इफ सारों में चेक करके नहीं दिखाना, अगर आपको डाउट है कि भाई वैल्यू पता नहीं सही है या गलत, तभी पुट कर देना। -2 देखो x कितना आया 3, y कितना 5, 5 में से 2 गई, -2 और -2 इधर था, तो हमारी वैल्यूज बिल्कुल सही है। और मतलब क्वेश्चन में पूछा कि फ्रैक्शन क्या आएगी, तो न्यूमरेटर क्या था x, 3 ऊपर लिखो, डिनोमिनेटर क्या था 5, डिनोमिनेटर पीछे लिखो, क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये एज वाला क्वेश्चन, 5 years ago
5 साल पहले नूरी वॉज थराइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी थी थराइस थी सोनू का। 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद, तो हम ना इसमें ना लेट करके मानेंगे। अगर किसी की एज 10 साल बढ़ रही है तो मतलब एक बंदे की तो दूसरे की भी 10 साल बढ़ेगी, ये नहीं कि उसकी एज रुक जाएगी, ठीक है। तो सेम अगर एक की 5 साल बढ़ रही तो दूसरे की 5 साल बढ़ेगी। और उनका हमेशा मतलब छोटे का ही ट्वाइस थराइस होता है। जैसे फादर और सन की अगर एज मान ली मैंने, तो हमेशा मतलब मोस्टली केसेस में जो सन का होता है वो ट्वाइस थराइस होगा, तभी वो फादर के इक्वल हो पाएगा, क्योंकि फादर तो ऑलमोस्ट बड़े ही होते हैं। तो इस तरीके से तो लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ किसकी, नूरी, एक्स मान ली। अब लेट द सोनू वाई मान ली। 5 ईयर्स को 5 साल पहले, तो दोनों की 5 कम करो भाई, ये वाई है, वाई मैंने। नूरी वॉज थराइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी ना वो सोनू के थराइस हो जाएगी। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, x 3y साइड आएगा, -5, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस का, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। अब है दूसरी, नूरी विल बी 10 ईयर्स लेटर। अब है दोनों की 10-10 साल बाद, तो 10-10 साल बाद दोनों की बढ़ेगी। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी है ट्वाइस हो जाएगी सोनू का, यानी सोनू का डबल करेंगे तभी तो उसके बराबर होगी ना वो। ट्वाइस मतलब 2, थराइस मतलब 3, समझे। ट्वाइस मतलब 2 बार और थराइस मतलब 3 बार। x प्लस 10 आ गया। अब इसकी करो मल्टीप्लाई, 2 एक बार 2y आ गया, और 2 10 जा एक बार इसके साथ 2 10 जा 20, तो आ गया x माइनस 2y। 20 में से 10 गई, एक इक्वेशन ये आ गई। x माइनस 3y माइनस 10 और x माइनस 2y 10, x माइनस 2y 10 और x माइनस 3y माइनस 10। एक मिनट, x माइनस 3y माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन 1। अब देखो कोफिशिएंट सेम है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का y, माइनस माइनस प्लस 10 और 10 20, साइन माइनस का, तो जो y है y आ गया 20। अब y 20 है तो y की हमने किसका माना था, नूरी की मानी थी ना, आई थिंक, ठीक है। अब मतलब पिछले पेज पे देखेंगे, अब जो ये वैल्यू ना पुट y की, ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो। करी पुट, मतलब जो सी आसान लगे उस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे ये -10 -60, तो जो x की वैल्यू है माइनस प्लस माइनस 50 और y की वैल्यू है 2। अब देखो जो भी हमने x y मानी थी, यानी अगर पहले किसकी मानी थी, हमने सोनू की मानी थी, सोनू x 50 y 20, तो हमारी वैल्यूज क्या आ चुकी है, x 50 y 20। तो जो नूरी है, नूरी क्या आ चुकी 50 साल की, और जो सोनू है वो है 20 साल की। अगर आपको यकीन ना हो कि मेरी वैल्यू सही है नहीं, कोई भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो। x कितनी है 50, 3, y कितना है 20, सीधा लिख दूँ 60 -10, -60 में से 50 गई तो माइनस का 10, और माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 10। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्यों रब कर दिया मैंने, ये तो इक्वेशन थी ना, क्या था, x माइनस वाई 2y इक्वल टू -10, नहीं सॉरी 3y था या 2y था, 3y था, 3y, ये मैंने गलती से, मतलब ये आएगा x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये वाली इक्वेशन थी। अब सेकेंड पार्ट हो गया, अब बढ़ते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 है ओके जी। अब देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर मैंने कोई नंबर लिया, मान लो मैंने नंबर ले लिया 76, तो ये होती है 1 डिजिट और ये होती है 10 डिजिट, और ये जो 1 होती है इसको मैं लिख सकती हूँ, मान लो 1 को मैंने मान लिया x, इसको मान लिया y, तो जो 76 लिखा तो इसको ऐसे ही लिखा ना 70 + 6 है ना, तो जो 1 है वो मान ली मैंने x,
तो ये होगी 6x। इस तरीके से देखो 1 से x मान ली, और जो 10 है वो 10 की फॉर्म में आएगी y, मतलब इस तरीके से होती है डिजिट। ठीक है, यानी 7 को क्या लिख सकते हैं, 70 अगर मैं लिखूँ 86, तो इसको क्या लिख सकते हैं 80 + 6। समझिए आप लोग, यानी 6x + 80y इस तरीके से होती है 1s और 10s। मतलब ये जस्ट मैंने आपको बताया। अब देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। वंस डिजिट x, 10 डिजिट y। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, एक 2 डिजिट का नंबर है और उनका आपस में सम करेंगे ना, मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है और इन दोनों डिजिट्स का सम करेंगे तो 9 होगा। जैसे 3 6 होगा, 1 8 होगा, 8 1 होगा, 6 3 होगा, 5 4 हो गया, 4 5। मतलब ये मैंने वैसे एग्जांपल दिखाए कि इनका सम करेंगे तो वो 9 होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया x + y कितना आएगा 9। ठीक है, अब आगे क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। अगर देखो 1 डिजिट पे x था तो x लिखा, 10 डिजिट पे y था तो ये लिख दिया, ये हमारा वो नंबर बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर। मतलब अब इस नंबर का रिवर्स करो, अगर मैंने लिखा 1 8 या फिर अपने पास से 36 किया, इसको रिवर्स करो, उल्टा करो तो 63 आएगा। तो मतलब ये जो 1 डिजिट थी अब यहाँ पे 10s बन जाए, ये कह रहा है, मतलब रिवर्स कर दो। ठीक है, तो यह जहाँ पे हमारी ये थी y बन गई 1s और जो x थी वो बन गई हमारी 10s। अभी रिवर्स करने पर उसका ट्वाइस करना है। उसने क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स इस नंबर, इस नंबर का किया मैंने 9 टाइम्स, इज ट्वाइस इक्वल टू है वो ट्वाइस, यानी जब मैंने नंबर रिवर्स किया तो ट्वाइस के बराबर है। ठीक है, फाइंड द नंबर, तो वो नंबर बताना है मेरे को, वो नंबर कितना है। ठीक है, तो अब देखो, अब करो इनकी मल्टीप्लाई। 9 की 10y के साथ करी तो कितना आ गया 90y, 9 की x के साथ करी तो 9x, 2 की 10x के साथ करी 20x और ये आ गया 2y। x x एक साइड, y y एक साइड। 90y में से 2y गई और 20x में से 9x गई। 90y में से 2y गई 88y और 2 में से 9 गए 11x, तो 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो यानी 8y इक्वल टू, ये था x, 8y इक्वल टू x आ चुका है। ये आ चुका है। ठीक है, और हमें इक्वेशन क्या गिवन थी, x + y इक्वल टू 9, ये थी इक्वेशन 1। अब यहाँ से जो x की वैल्यू 8y मैं इधर पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब मैंने यहाँ पे पुट करी x की वैल्यू 8y कर दी, सीधी कर दी मैंने, 8y + y इक्वल टू 9, 8y और 1y 9y इक्वल टू होता 9, 9 से 9 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की निकाल दो। अब यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ, y की 1 है, 1 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो यानी जो नंबर था वो क्या आ गया हमारा, 1 डिजिट पे x है तो x पुट करो, 8 10s पे क्या y, तो ये अगर 10s, तो वो नंबर आ चुका है हमारा 18। ठीक है, इस तरीके से मैं दोबारा बता देती हूँ, 1 डिजिट थी x मान ली, 10s मान ली y, दोनों डिजिट का सम दे रखा 9, तो x + y आ गया 9। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स इस नंबर, ये मैंने एक नंबर बनाया इनका। ठीक है, इस नंबर का मैंने 1s पे x, 10s पे 10y 9 टाइम्स किया। अब उसका क्या किया, जब मैंने उस नंबर को रिवर्स किया तो जो 1s और 10s हो जाएगा, 10 है जो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ट्वाइस के बराबर हो गया, आपस में इक्वल, मल्टीप्लाई 9 10 जा 90y 9x + 20x + 2y, x x एक साइड, y y एक साइड, 90y - 2y एक साइड, 90y में से 2y गए तो 88y, 20 में से 9 गए तो 11x कैंसिल, 8y इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8y। फिर मैंने इक्वेशन 1 में पुट करी तो 8y 1y 9y इक्वल टू 9, y की 1, और फिर से मैंने x की निकाल ली। अब 1s और 10s की जगह पे और नंबर की वैल्यू पुट कर दी, तो इस तरीके से आ गया हमारा वो नंबर, क्यों नंबर 18 था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट 4th। अब मीना वेंट टू द बैंक, बैंक में गई मीना, उसको चाहिए थे टोटल 2000 नोट, मतलब सॉरी 2000 रुपये चाहिए थे। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने बोलना कि उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट्स चाहिए ओनली, मतलब 10 20 के कुछ नहीं, सिर्फ 50 और 100 के, ना 500 के कुछ, ओनली 50 और 100 के।
मीना को टोटल 25 नोट मिल गए। फाइंड करो कि कितने नोट थे 50 के और कितने थे 100 के। तो पहले मैं अगर लेट कर दूँ, लेट 50 रुपी नोट्स एक्स मान लिए, 100 रुपी नोट वाई मान लिए। टोटल नोट्स कितने मिले 25, तो यानी टोटल कितने मिले 25 मिल गए, ठीक है। और उसका टोटल चाहिए थे 2000 नोट्स, ठीक है। तो यानी जो 50 के मिलेंगे वो है 50x, और जो वाई यानी 100 के नोट मिला के टोटल उसको चाहिए थे 2000, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन में से अगर मैं 50 कॉमन ले लूँ तो x 52 जा 100, 54 जा 240, अब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 50 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई हमारी x + 2y, ये यहाँ से मैं हटा देती हूँ। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, x + y 25 और x + 2y 40, ठीक है। x + y 25 और x + 2y = 40। कोफिशिएंट सेम है, x साइन चेंज करो बस, कैंसिल। 2y में से 1y गई, 40 में से 25 गई 15, तो यानी y की वैल्यू आ चुकी 15, ठीक है। अब इधर पुट कर दो, y की वैल्यू इधर पुट कर दो 15, 25 में से 15 गए 10, यानी y 15 और x 10 आ चुका है। तो यानी जो उसके पास 50 रुपए के नोट थे वो मिले उसको 10, और जो 100 रुपए के नोट थे वो मिले उसको 15, और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब है नेक्स्ट 5th पार्ट। लैंडिंग लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है जिसका एक फिक्स चार्ज है, मतलब 3 दिन के लिए, मतलब फिक्स्ड है कि अगर आप कोई बुक लेंगे, मतलब अगर आपने पहले 3 दिन ली, मान लो 50 रुपये लगेंगे आपको पहले 3 दिन, अगर आप 3 दिन के बाद वो बुक लेंगे दोबारा तो उसका एडिशनल चार्ज वो बढ़ता जाएगा कि भी 4 डे इतना, 5 डे इतना, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है। एक लैंडिंग लाइब्रेरी थी, फिक्स चार्ज था फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज था। फिर आगे उसके बाद सरिता ने 27 रुपये दिए और उसने बुक ली थी 7 डेज के लिए। सुशी थी, उसने 21 रुपये दिए, उसने बुक ली थी 5 डेज के लिए। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द 3 डेज का फिक्स्ड है ना, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज एक्स मान लिया, एडिशनल चार्ज जो भी आगे लगेगा वो मान लिया मैंने वाई। अब बोलो क्या बोला उसने, जो सरिता थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता ने क्या किया 27 रुपये दिए टोटल, और उसने बुक रखी थी 7 डेज के लिए। तो देखो 7 3x तो उसने फिक्स दिया भाई, अब 7 में से 3 के बच गए 4 दिन का वो देगा एडिशनल चार्ज, और एडिशनल चार्ज था वाई, और टोटल रुपये दिए 27, समझे। 3 दिन का फिक्स था तो x हो जाएगा, तो ये 3x नहीं आएगा ये इधर, क्योंकि मैंने 3 दिन का ही मान लिया ना, ये x आएगा, क्योंकि 3 दिन का फिक्स चार्ज x हो गया, और बाकी 4 दिन जो रखी वो 4y = 27 रुपये दिए। अब है सुशी, उसने क्या किया, उसने 21 रुपये दिए और उसने 5 दिन के लिए रखी, 3 दिन के लिए तो उसने x दिए, अब 2 दिन और रखी तो 5 दिन हो गए और 21 रुपये दिए। x + 4y 27, x + 2y 21, ठीक है। अब मैं आगे करके दिखा रही हूँ, x + 4y 27, सॉल्व करो, माइनस 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 साइन चेंज, 4 में से 2 गए, ये हो गया कैंसिल, 2y, 27 में से 21 गई 6, y की वैल्यू आ गई 3। अब ये y की वैल्यू 3 कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, अगर मैं इधर पुट करूँ 4 3 जा कितना होता है 12, 27, ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, 7 में से 2 गए 5, तो x आ गया 15। तो यानी जो 3 दिन का फिक्स चार्ज था ना वो था 15 रुपये, और जो एडिशनल चार्ज था वो है 3 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब ये एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारी क्या होगी, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हाँ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो तब तक के लिए आई होप सो कि मतलब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो y की वैल्यू आ गई -की
वाई है -1 और एक्स है 3। अगर आपको डाउट हो तो ये जो आपकी इक्वेशन है ना ऐसे आती है, ये मैं पुट करके देख लिया, और एक्स है 3 और वाई है -1।